जब वोट चोरी करते हैं मुल्क तबाह हो जाता है। हमने आज़ादी बड़ी कुर्बानियों से हासिल की है। पनामा अमल दरामद केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। पनामा केस का फैसला, वजीर आजम नवाज शरीफ नाअहल करार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा अहम फैसला हुआ और एक बार फिर पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म को अदालती फैसले के ज़रिए घर जाना पड़ा। मियां नवाज शरीफ इससे पहले भी 2 बार रुखसत हो चुके, लेकिन इस बार पनामा केस सामने आने के बाद मुसलसल समाअत हो रही थी, फिर JIT बनी और उसके बाद आज ये फैसला आया कि मियां नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया गया। उसके साथ साथ मुख्तलिफ मुकदमात खोलने की बात भी की गई और वज़ीर आज़म के ख़ानदान के जो मुख्तलिफ अफराद हैं उनके खिलाफ नैब का रेफरेंस भेजने की बात भी आज की गई। इस फैसले की सियासत पर क्या असरात पड़ेंगे, क्या एहलियान लाहौर इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं, क्योंकि जहाँ पे आज हम मौजूद हैं बराह रास्त हम ग्वाल मंडी में मौजूद हैं, मियां नवाज शरीफ का हल्का जहाँ से वो मुंतखब हुए थे और आज ये सीट खाली हो चुकी है उनकी नाअहली के बाद। ये सियासत का बड़ा अहम हल्का है। मियां नवाज शरीफ यहाँ से बार बार मुंतखब होते रहे और क्या यहाँ के लोग इस फैसले के बारे में उनकी क्या राय है और एहलियान लाहौर मजमूई तौर पर कैसे देखते हैं इस फैसले को। क्या ये फैसला वोटर्स को भी उस अंदाज से मुतासर कर पाएगा जो कहा जा रहा था, जैसा कि अपोजिशन बार बार कह रही है कि मियां नवाज शरीफ की नाअहली के बाद शायद मुस्लिम लीग नवाज के लिए अपना वोट बैंक इंटैक्ट रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और उनके लिए आने वाले इंतखाबात में मुश्किल पेश आ सकती है। लाहौर का फैसला पाकिस्तान के अंदर बड़ा अहम फैसला होता है। लाहौर की अगर हम नशिस्तों की बात करें, लाहौर में जो वोटर्स का ट्रेंड नज़र आता है पंजाब का ट्रेंड बन जाता है और पंजाब का ट्रेंड फिर पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करता है। आज हम उस हल्के के अंदर मौजूद है, बड़ा तारीखी हल्का भी है, यहाँ से बड़े बड़े मार्के भी हुए हैं, लेकिन पिछले कुछ अरसे से मुसलसल मुस्लिम लीग नवाज की कामयाबी रही है। यहाँ पे गो के पिछले आखिरी इलेक्शन में 2013 में PTI ने भी खासे वोट लिए, 50,000 से ज़्यादा वोट यास्मीन राशिद ने यहाँ से लिए। लेकिन अब इस हल्के की क्या सूरत हाल है, आज इस फैसले के बाद यहाँ के लोग क्या समझते हैं, इस पे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। क्या लगता है आपको आज का फैसला, इस पे आप क्या कहते हैं? अल्लाह के फजलो करम से आइंदा आने वाले इलेक्शन में 18 में भी यही आएंगे अल्लाह के फजलो करम से। इतना बड़ा फैसला आ गया, उनको नाअहल कर दिया गया। फर्क नहीं पड़ता, वो कहते हैं दुश्मन मरे खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना, ये भी आएंगे इसी में। अल्लाह के फजलो करम से ये जो आज मिठाइयाँ बांट रहे हैं और ये जो भंगड़े डाल रहे हैं, ये भी इसी काम में काबू आएंगे। नहीं तो आज इतना बड़ा फैसला आया, जो वज़ीर आज़म के बारे में कहा गया वो नाअहल हैं, उनके केस रेफरेंस भेजने की बात की गई, उनकी फैमिली के, उनके बेटों के ऊपर, उनकी बेटी के ऊपर भी रेफरेंस बनाने की बात की गई, इसहाक डार साहब के हवाले से केस बनाने की बात की गई। इसके बाद भी आप समझते हैं कि यहाँ के लोग वोट डालेंगे नवाज शरीफ? अल्लाह के फजलो करम से डालेंगे, इंशाअल्लाह ताला डालेंगे। ये मलिक साहब आपको भी पता है ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये हमें नहीं, आप सबको पता है, दुनिया को पता है ये ऐसे हो सकता है। कैसे हुआ है आपको सबको पता है, हम एजेंसियों का नाम तो नहीं लेते ना जी, ये आलमी सतह पे हुआ जो भी हुआ। यानी आलमी सतह पे मियां नवाज शरीफ को क्या मसला है, उनको आलमी सतह पे? ये CPI का मसला भाई मेरे, और क्या मसला होना। आपको क्या लगता है आज के फैसले पे, आप क्या कहते हैं जी? यहाँ के लोगों की मजमूई तौर पर राय क्या है, लाहौर में इस फैसले को किस नजर से देखा गया है? ये इलाका नवाज शरीफ का गढ़ है, इंशाल्लाह डबल से इनको जितवाएंगे। रहा आज के फैसले की बात, हम इस JIT को और इस फैसले को यकसर मुस्तरद करते हैं। और मुस्तरद करने से क्या होगा जी, वो तो नाअहल हो गए। नाअहल हो गए ना, मगर हम उसे नाअहल नहीं मानते, हम इस अदालत को ही नहीं मानते जहाँ से ये फैसला आया है। बेबुनियाद इल्जामात की बुनियाद पर यह फैसला किया गया है। हम तमाम वोटर और इलाके की आवाम भी इंशाल्लाह इस फैसले को मुस्तरद करेंगे और इंशाल्लाह अगले इलेक्शन में डबल लीड से यहाँ से मियां नवाज शरीफ इंशाल्लाह कामयाब होंगे। यहाँ तो आपके मुखालफिन 50,000 से ज्यादा वोट लेंगे, आप कैसे समझते हैं? अब तो वो कह रहे हैं कि यहाँ से जीतना मुश्किल हो जाएगा मुस्लिम लीग नून का। ये जब वक्त आएगा पता चल जाएगा। 2018 का इलेक्शन इंशाल्लाह बड़ा करीब है। आप लगता है मुस्लिम लीग नून से? आप बताएं जी, आप क्या कहते हैं? एक सेकंड ये नारे भी लगा लेते हैं आप, लेकिन बात कर लें, आप क्या समझते हैं आज का फैसला कैसा लगा आपको? सबसे पहले मैं अदालत उन जज साहिबान का बहुत, आप यहाँ के रहने वाले हल्के के? मैं इधर का रहना हूँ, इनका मशकूर जिन्हें आज एक तारीखी फैसला सुना है। मैं उन जज साहिबान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिनके नाम भी जिन अफराद के नाम अफशोर कंपनी में आया है उन सब का हम एहतसाब चाहते हैं, जिनमें इमरान खान हो, असफ अली जरदारी हो, सिराजुल हक हो, हम इन सब का एहतसाब होना
अच्छा है, ताकि इस कैंसर से पाकिस्तान का खात्मा हो जाए। आपने वोट किसको दिया था? हमने वोट डाला है इमरान खान को। तो इस दफा क्या करेंगे, किसको वोट? मैंने वोट डाला था सिराजुल जमात इस्लामी को, सिराजुल हक को दिया था। इस दफा सिराजुल हक को दूंगा, ताकि उसने बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छे फाना मालिक ने इसमें बहुत। लोग तो कहते हैं इमरान खान ने बहुत काम किया है, इसलिए लोग कहते हैं उनको वोट डालना चाहिए। ये वैसे तो इमरान खान ने भी काम किया था, मगर इसके सिराजुल हक ने भी इसमें बहुत काम किया है। सिराजुल हक भी बहुत कुर्बानी दिया है इसमें। चले, बहुत शुक्रिया। आप क्या कहते हैं जी? आप भी इस हल्के के रहने वाले हैं, क्या लग रहा है आपको किस हल्के से अब कौन खड़ा होगा? मियां नवाज शरीफ तो नया लोगे? देखिए जी, मसला ये है कि मियां नवाज शरीफ को दिलों से नहीं निकाला जा सकता। कितने नवाज शरीफ निकालोगे, हर घर से नवाज शरीफ निकलेगा। वजह यह है कि यहाँ के डेवलपमेंट, यहाँ के लोगों के काम, इधर निस्बत रोड पे हमने देखा पानी के गड्ढे हैं, सड़क टूटी हुई है। आपने उसके साथ देखा कि तरक्याती काम हो रहा है, एक नई ड्रेन बनने जा रही है करोड़ों रुपए की लागत से। ये लाहौर के लिए एक रिलीफ का पैकेज मिल रहा है। यहाँ जिस जगह आप खड़े हैं, यहाँ पे बिजली का एक खंबा नहीं है, तमाम काम अंडरग्राउंड हुआ है। लोगों के लिए तफरीह का मौका दिया है, लोगों के मसले हल हो रहे हैं, अस्पतालों में काम हो रहा है और हर तरह की सहूलत। क्या होगा अब आइंदा इलेक्शन में, क्या होगा अगर यहाँ से कौन इलेक्शन लड़ रहा है अभी? जी इंशाल्लाह पार्टी जिसको भी देगी, इंशाल्लाह हम उसको कंधों पे बिठा के पहले से ज्यादा वोटों से अवाम जो है वो समझती है कि जो ये आज का फैसला हुआ है, उस फैसले की रोशनी में हम समझते हैं कि ये पाकिस्तान की तरक्की को ये खत्म करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए अंधेरे दूर हो रहे हैं, फैक्ट्रियां लग रही हैं। सारी अपोजिशन कहती है मियां नवाज शरीफ के पास सबूत नहीं थे, लंदन फ्लैट्स के सबूत नहीं थे, जो सबूत अदालतों ने मांगे, GIT ने मांगे, उन्होंने दिए नहीं। नहल तो होना था फिर। नहीं सर, आप ये देखिए नहल किस बात पे किया है? खोदा बाहर निकला चूहा अकामा, वो क्या चीज है? किस लिए? वो अभी एहतसाब करें, हम एहतसाब के खिलाफ नहीं है। एहतसाब होना चाहिए, मेरा होना चाहिए, हुक्मरानों का होना चाहिए, जजों का होना चाहिए, तमाम। तो अच्छा ना शुरू हो गया है? नहीं जी, हुआ तो जरूर है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान की तरक्की की रुकावट डालने की कोशिश की। क्योंकि आप देखें मलेशिया में क्या हुआ है, मलेशिया की एक पार्टी की हुकूमत है आज से 50-60 साल से, वो किस बुलंदी पे जा रही है। ऐसे तो नहीं हो सकता कि मियां नवाज शरीफ का मुस्तकिल हुकूमत। चले आपसे बात भी करते हैं, आप क्या कहते हैं आज के फैसले में? आज का जो फैसला है वो मुल्क की तारीख का सियातरीन फैसला है। जो क्यों सियातीन क्यों है जी? अदालत का फैसला है। क्योंकि मियां नवाज शरीफ एक मुंतखब वज़ीर आज़म है, वो 20 करोड़ आवाम के वोटों से आए हैं। किसी गिलानी साहब मुंतखब वज़ीर आज़म नहीं थे जब उनको उठाया गया, तब आप बड़े खुश थे। मियां नवाज शरीफ साहब भी कह रहे थे कि इस्तीफा दे दें। नहीं, वो उस वक्त की बात थी ना, वो जो उन्होंने किया था उनको उस वक्त उसका सिला मिले। हाँ जी, जो तौहीन अदालत नवाज शरीफ का तो इन्होंने, मियां साहब ने उस वक्त गलत किया था, ये तो माने ना? नहीं, मियां साहब ने क्या गलत किया था? मियां साहब भी अदालत ही गए थे। लेकिन अगर ये देखे ना, आप ये देखे ना, इनका इतनी जल्दी 60 दिन के अंदर अंदर ये इतना हर चीज़ को इन्होंने जल्दी किया, हर चीज़ को इन्होंने, आपने ये नहीं देखा इन्होंने किसी चीज़ को मैनेज नहीं किया, हर चीज़ जल्दी में। इसका जो है ना, जो फैसला जो उसका जजों ने दिया है या जो GIT ने दिया है, वो बिल्कुल जल्दबाजी में दिया। और ये फैसला, मैं आपसे बात भी करता हूँ, आप यहाँ के रहने वाले नहीं, किस इलाके पे रहते हैं? ग्वाल मंडी का रहने वाला हूँ, चाचा मिठा मेरा नाम है। और मैं अपनी 60 साल जी सही दसो कौन जीतेगा? मैं इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पे उम्मीद रखता हूँ कि यहाँ पे मियां नवाज शरीफ एक दफा नहीं 1000 दफा भी होगा तो फिर भी जीतेगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरी 60 साल की उम्र है, 70 साल पाकिस्तान को हो गया। मैंने पाकिस्तान को इस तरह दुल्हन की तरह अपनी लाइफ में, इसी ग्वाल मंडी में रहते हुए मैंने अपनी लाइफ में जो है ना, वो पाकिस्तान को इस तरह दुल्हन की तरह बनाते देखा है, तो वो सिर्फ नवाज शरीफ को देखा है। बाकी लेकिन लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ सब इस हल्के में कभी आए नहीं जीतने के बाद। वो आए ना आए, उनके नुमाइंदे, उनके कारकुन, वो सारे सेक्रेटरी हजरात जो भी हैं, वो सारे इलाके में घूमते हैं, मिलते हैं। लेकिन वो है कि नवाज शरीफ के जितने और भी दुनिया में काम है, अगर उनके नुमाइंदे आके यहाँ अवाम से पूछते हैं, उनके काम करवाते हैं, उनके दुख सुख में शरीक होते हैं, तो वो नवाज शरीफ ही है। चलो जी, अगर मुकाबला इस हल्के में हुआ 1-2-0 में, इमरान खान आगे मुकाबले में, तो फिर क्या होगा? हम तो चाहते हैं कि यहाँ पे इमरान खान आए और वो अपनी कैपेसिटी देखे कि वो किस कैलिबर के आदमी हैं,
क्या वो हमारे लीडरान के खिलाफ जो है लड़ सकते हैं। हालांकि ये जो गढ़ है वो अब कहा जा रहा है कि यहाँ के अंदर राशिदा जो थी उन्होंने बड़े 60 से प्लस वोट लिए, 60,000 प्लस वोट लिए, लेकिन इस दफ़ा इंशाल्लाह इनको क्लीन स्वीप किया जाएगा। आप क्या कहते हैं जी, आपको फैसला किस तरह से लोग देख रहे हैं यहाँ पे? जी अस्सलाम वालेकुम जी, फैसला जैसे कि पहले भी भाई ने कहा है, वाकई आज पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। देखें स्याह तरीन दिन क्यों है जी? अदालतें फैसले करती हैं, लोग नायल होते हैं, दुनिया भर में ऐसे फैसले तो आते हैं। मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। देखें मियाँ नवाज शरीफ कोई पैराशूटर वज़ीर आज़म नहीं है। 18-20 करोड़ अवाम के वोटों ने उसको मुंतखब किया है, ठीक है, तो उसका एहतसाब करने जा रहे हैं, करें उसका एहतसाब। इस बात पे इत्तेफाक करेंगे कि उसने पाकिस्तान में मोटरवे बनाए हैं, इस बात पे इत्तेफाक करेंगे उसने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया है, इस बात पे उसका इत्तेफाक कर रहे हैं कि उसने चाइना इकनॉमिक डोर मुआहदा किया है, इस बात पे उसका इत्तेफाक आप लोग करने जा रहे हैं। या जो है इस बात पे इत्तेफाक हो रहा है कि उन्होंने असासे बनाए। असासे किसके नहीं है? देखें, दहशतगर्दी का खात्मा उन्होंने कर दिया, लोड शेडिंग का खात्मा उन्होंने कर दिया है। इन जो इससे पहले देखें, जरदारी दौर देखें, 18-18 घंटे लाइट नहीं आई, चूस गए हैं मुल्क को, भाग गए हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और मियां नवाज शरीफ जो मुल्क के लिए हर 24 घंटे जो है ना वो और उसकी टीम इधर मौजूद है, ठीक है, लोगों के काम हो रहे हैं, रोड बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं। अगला वज़ीर-ए-आज़म किसको होना चाहिए? चले मियां नवाज शरीफ नायल हो गया, अगला वज़ीर-ए-आज़म किसको होना चाहिए? देखें इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मियां नवाज शरीफ पहले भी वज़ीर-ए-आज़म है, अगर वो नहीं भी होंगे तो वो जिसको सेलेक्ट करेंगे वो कोई अच्छा आदमी ही होगा जो इस मुल्क की बागडोर संभाल सके। चले जी, आपको क्या लगता है अगला वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा? मियां साहब तो नायल हो गए, जो पार्टी फैसला करेगी वही फैसला, हम उसके साथ हैं। और मियां नवाज शरीफ जिसने अपनी 30 साल की कम से कम 30 साल की जो उम्र है, ज़िंदगी है, वो पाकिस्तानियों और हम जैसे नौजवानों के साथ उनके लिए वक़्फ़ की थी, आज जो ये फैसला आया हमें इस पर बहुत ज़्यादा अफसोस है। और ये जो जज साहिबान हैं उन्होंने जो फैसला किया वो इसकी साथ नहीं रखते थे। ये तमाम और तमाम, ये तो आपको पसंद नहीं है ना? कुछ लोग तो बड़े खुश हो रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं। वो बांट रहे हैं, दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना मी एक दिन मर जाना है। लेकिन जनरल पाशा और जो जनरल गद्दार, जिसको हम गद्दार न कहे किसी को भी, हम तो गद्दार है, उसके खिलाफ गद्दार किसी को भी न कहे, उसके खिलाफ केस चल रहा है। हमारी हुकूमत को चाहिए था कि उसके खिलाफ गद्दारी का केस करते और उसको वापस बाहर न भेजते। ये आज मियां साहब की ये छोटी सी गलती है जिसकी वजह से ये हमें भुगतना पड़ा। मियां साहब की ये गलती थी। चले इधर भी आते हैं, ये कुछ नौजवान भी आए, आप क्या कहते हैं जी आज के फैसले के बारे में? आज का फैसला बिल्कुल अच्छा था और जो कि एक्सपेक्टेड भी था। इन्होंने गलत किए हुए हैं, जो सामने आया हमारे सामने, सबके सामने वो है, इनको बिल्कुल गिल्टी थे और सामने प्रूफ भी हो गया आज। क्या आपको लगता है आपको कि ये आगाज हो चुका है, मियां नवाज शरीफ चले गए, इमरान खान साहब के ऊपर तलवार लटक रही है? बिल्कुल जी, एहतसाब है, सबका होना चाहिए। और इसमें ये प्रूव हुआ है कि इन लोगों ने जो भी क्या नाम है, जो गलत प्रैक्टिसेस की हुई हैं वो सामने आ गई हैं और मजीद आनी चाहिए। जिसने इस तरह के काम किए हैं वो सबके सामने आना चाहिए। अब कौन जीतेगा इलेक्शन? इमरान खान। अच्छा, आपने वोट किसको दिया था? इमरान खान। चले, आपका मैं इसी हल्के का हूँ और अकेला ही हूँ, लेकिन मैं इधर इस हल्के अकेले क्यों है? पीटीआई के साथ नहीं, अकेले क्यों है? डजंट मैटर। देखें, अगर ये लोग कहते हैं, मुझे पता है, मेरा दिल जानता है कि मैं हक पे हूँ, चाहे वो पूरी दुनिया, पूरे पाकिस्तान, यहाँ के जितने लोग हैं वो कहते रहे कि जी नून लीग में, लेकिन मैं आप बताएं, अब इस हल्के से अब कौन जीतेगा? इस हल्के से भी इमरान खान इंशाल्लाह जीतेगा, जो भी जिसको भी वो खड़ा करे। चले, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक का टाइम आ गया, आपसे वापस आके बात करते हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे। ग्वाल मंडी में मौजूद हैं 120, बड़ा अहम हल्का। इस हल्के के लोग क्या कहते हैं, आने वाले दिनों में इस हल्के की सियासत किस तरफ जाएगी, इस पर बात हो रही है आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद मौजूद है इस वक्त ग्वाल मंडी में, हल्का 120, जहाँ से मियां नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नाअहल हुए हैं। इस हल्के के लोग क्या कहते हैं इसके बारे में हम जान रहे हैं उनसे। ये एक फैमिली आई हुई है, आप कहाँ से आए हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खतीजा है, मैं हैदराबाद से आई हूँ। मैं एमक्यूएम को सपोर्ट करती हूँ, लेकिन इमरान खान ने बहुत अच्छा किया कि ये केस किया और नवाज शरीफ को यहाँ से निकाल दिया गया। मेरी नज़र में यही है कि नवाज शरीफ जगह। आप समझते फैसला ठीक हुआ है? यस। तो आप किसको वोट देंगे इलेक्शन में? इमरान खान को।
वेरी गुड जी। आप क्या कहती हैं जी? आप ये ख्वातीन है कुछ हमारे साथ मौजूद हैं, आप क्या कहती हैं आज के फैसले पे आपके क्या कमेंट्स हैं? देखिए जी, आज का जो फैसला था वो तो हम लोग बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। हम लोग तो रो रो के हमारे दिलों से नवाज शरीफ को कोई निकाल दे तो फिर बात बनती है। पीटीआई जज सब आए, जो मर्जी आए, हमारे दिलों से नवाज शरीफ को कोई नहीं निकाल सकता। जितना हुकूमत से तो निकल गए, अब तो घर चले गए। बेशक घर चले जाए, हमारे दिलों से निकाल के दिखाएं उन्हें। ये उनका हल्का है, उनकी जगह पे कोई भी आएगा हम नून लीग को ही वोट देंगे। हमारी अगली जो भी हमारा होगा हम उनके लिए भरपूर काम करेंगे, उन्हीं को वोट देंगे। हम किसी और पार्टी से ना, चाहे उनके खिलाफ मुकदमे बने, उनके खिलाफ फैसले बने, जो मर्जी बने, हमें क्या पता सच्चाई क्या है, हमें क्या पता। हम तो करप्शन की उन्होंने, करप्शन की होगी, हमें क्या पता। सब करती है, कौन करप्ट नहीं है मुझे बताएं, कौन करप्ट नहीं है? सबका एहतसाब करें, सबको एहतसाब की लाइन में खड़ा करें, फिर फैसला होता है कि कौन करप्ट और कौन नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी के फैसला किसी के खिलाफ करप्शन का आ जाए उसको वोट दे दिए जाते हैं। अगर किसी के खिलाफ ये फैसला आ जाए कि करप्शन के केस उनके खिलाफ बने तो आप समझते फिर भी उस पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए? जी, हम तो उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, मियां नवाज शरीफ को सपोर्ट करेंगे। क्यों? हमें ये फैसला मुस्तरक करते हैं, हमें फैसला मंजूर नहीं है। अगर मियां नवाज शरीफ का फिर करते हैं तो इमरान खान का क्यों नहीं साफ करते? यानी आप नहीं समझते मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप जो है उस पर करप्शन के इल्जाम दुरुस्त है? नहीं दुरुस्त, गलत है। तो इतने बड़े फ्लैट, इतनी दौलत कैसे बन गई? मेरी बात सुने, दुनिया में बहुत अमीर आदमी है। इमरान खान भी तो अमीर, जंगीर तरीन है, अलीम खान है, उन लोगों को नहीं आप पूछते? बनी गाला कहाँ से आया? वो एक बदले में बना हुआ बनी गाला। अब कौन जीतेगा यहाँ से? इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ। मेरी बात सुने, एक शेर के जाने से जंगल खाली नहीं हो जाते, ये मैं आपको बता दूं। मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद। जी आप क्या कहते हैं इस फैसले के हवाले से, खास तौर पे और जो ये अभी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में मजीद कुछ सियासतदान भी नायल हो सकते हैं, कैसी रवश है ये? पाकिस्तान में एक नया ट्रेंड देखा जा रहा है। बिल्कुल ऐसे जिस तरह से बड़े बड़े लोगों को इसके शिकंजे में लिया जा रहा है और बड़े बड़े लोग निकल जाते हैं और छोटे लोगों को पकड़ लिया जाता है। यहाँ पे जब इसमें एक नई तारीख रकम की जा रही है कि बड़े लोगों के ऊपर एक करप्शन का केस था, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है, कोई आम आदमी ने नहीं दिया। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, कोई आम आदमी का नहीं है, किसी सियासतदान का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे रही है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक जीआईटी बनाई थी, फिर जीआईटी की रिपोर्ट, उसमें वो भी जीआईटी जो रिपोर्ट है वो भी सुप्रीम कोर्ट ने जीआईटी को फैसले के बाद आप क्या समझते हैं मुस्लिम लीग नवाज का मुस्तकबिल क्या है? देखिए, मुस्तकबिल तो नून लीग का सही होगा, नवाज शरीफ का कोई मुस्तकबिल नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उनको नाअहल कर चुका है, क्योंकि वो नून लीग के सदर भी नहीं रहेंगे और इलेक्शन भी नहीं लड़ सकेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट बोल रही है। ठीक हो गया जी। आप क्या कहते हैं? जब थोड़ा सा खुल जाएंगे तो आपकी बात भी समझ आएगी। गर्मी बहुत ज्यादा है, क्या कहते हैं आप? मैं इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मलिक तैयब है नाम मेरा। बात यह है कि इस मुल्क का एक अलमिया है कि जज, जर्नैल और ब्यूरोक्रेट्स, ये तीन बंदे कभी रिटायर ही नहीं हो सकते। जर्नलिस्ट भी डाल देना। नहीं, जर्नलिस्ट तो चले वो आपस में मिल मिला के हो जाता सारा बात, लेकिन ये तीनों बंदे, क्या चीफ जस्टिस से किसी मीडिया ने बात की कि ये जो बुलेट प्रूफ गाड़ी लेके फिर रहा चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, किसी ने कोई प्रोग्राम नहीं किया। 3-4 साल हो गए हैं लोगों के कारोबार भी। चलिए उनके खिलाफ ही हो जाएगा ना, अब ये फैसला तो हो गया ना, आगे बढ़ना चाहिए हमें। आगे बढ़ तो रहे हैं, हमने तो फैसला भी मान लिया सुप्रीम कोर्ट का, प्राइम मिनिस्टर पंजाब हाउस मुंतकिल हो गए, इसमें कौन सा मसला? हमने कोई ये बात कहा है कि हमने फैसला नहीं मानना। ये बड़ा दिल करें, 10 अगस्त आ रही है, ऐ नहीं कहना था कुत्ता टॉमी है, गल नहीं की। मैं इमरान खान साहब को ये बताना चाहता हूँ कि ये एक कामे के ऊपर नायल हुए हैं, इन्होंने तो अपने बच्चे छुपाए थे, इन लोगों को कौन पूछने वाला है? चले वो केस उनका पेंडिंग है, उसमें देखते हैं। केस पेंडिंग नहीं है, इन केसों को सुने चीफ जस्टिस साहब, मैं आपसे मुखातिब हूं। चल रहा है उनका। चले आप क्या कहते हैं जी इस हल्के के हवाले से? आप बताएं कि क्या इस हल्के में कौन उम्मीदवार हो सकता है, किसको होना चाहिए? मैं तो एक सियासी वर्कर हूँ, मैंने इस मुल्क में जमहूरियत की खातिर 23 मरतबा जेल काटी है, और मैं आपको ये बता दूं कि इस इलाके में, जिस इलाके में आप खड़े हैं, इस इलाके में बच्चा नवाज शरीफ जान निसार है। मैं आपको हकीकत कह रहा हूँ। और इंशाल्लाह देखिए, बात सुने, मैं सुप्रीम कोर्ट के साथ मुखातब नहीं होना चाहता। जो फैसला किया ये कौम की तरक्की को रोका गया, ये आप जरा गौर, सी पैक को रोका गया। आप नया वज़ीर-ए-आज़म ले आए। देखिए, नया वज़ीर-ए-आज़म आएगा, मगर बात सुने, घर का जो सरबरा होता है ना, वो सरबरा के बगैर बच्चे, अगर वो सरबरा अगर साइड पर हो जाता ना, तो बच्चे फैसला नहीं कर सकते। तो उसका मतलब ये मियां नवाज शरीफ की नयाली के बाद मुस्लिम लीग नवाज खत्म हो गई? नहीं, खत्म नहीं होगी, मगर बात सुने, जो नवाज शरीफ के अंदर सलाहियत थी
शायद मेरे अंदर भी वो ना हो, शायद दूसरा बंदा कोई और ना हो सके। नवाज शरीफ को लोग चूमते हैं, आई लव यू कहते हैं, आई लव यू कहते हैं। और मैं आपको यकीन से इमरान खान साहब को भी लोग चूमते हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनको मानते हैं। सुने मैं बता दूं आपको, इमरान खान को मैं सियासी लीडर नहीं मानता। आए मेरे साथ मुनाज़रा करें, मेरे साथ मुनाज़रा करें, मेरे साथ, मैं कहता हूँ मेरे साथ मुनाज़रा करें। आपके लीडर को नायल करवा दिया। सॉरी टू से, वो इसने नहीं लिया ना, माजरत चाहता हूँ। ये साजिश थी, 4 साल से ये चल रही थी मोहतरम, 4 साल से चल रही। इमरान खान के अंदर अब क्या होगा बताएं, अब क्या होगा? इंशाल्लाह जिस हल्के में आप खड़े हैं ना, इस हल्के पर मियां नवाज की बड़ी मेहरबानी है। आज पंजाब, लाहौर, बिलखुसूस लाहौर को बदल के रख दिया नवाज शरीफ ने। सुने, सिर्फ 6 माह की बात है, अल्लाह के हुक्म, शबाश। पाकिस्तान को बदलना था ना, लाहौर को नहीं बदलना था। सर पाकिस्तान को मैं 650 किलोमीटर, सुने मैं 650 किलोमीटर भावलपुर गया था अभी थोड़े दिन पहले। देखिए ये एक साजिश हुई है, इस साजिश को हम नहीं मानते और इंशाअल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ हम स्टैंड करेंगे और जिसका भी वो नाम लेंगे हम उनको वोट देंगे। चलिए, आप मुझे बड़े खुश नजर आते हैं फैसले से, कैसा फैसला रहा? ये फैसला तो ये इमरान खान साहब की मेहनत रंग लाई है। उन्होंने कोशिशें की हैं, उसके नतीजे में कुछ ना कुछ उनको फल भी मिलेगा। तो आने वाले इलेक्शन में उनकी कुछ ना कुछ जगह बन जाएगी। कुछ ना कुछ जगह बनेगी या वज़ीर बन जाएगा इमरान खान? कुछ ना कुछ जगह तो बनेगी, कुछ ना कुछ उनको सपोर्ट से। कौन जीतेगा? जाम खड़े हैं, काफी सपोर्ट है उनको। जाम खड़े, यहाँ से कौन जीतेगा? अगर सपोर्ट ना होती ना तो ये इतना बड़ा फैसला ना होता। उन्होंने कोशिश की है, तो ये JIT, ये सुप्रीम कोर्ट में वो गए हैं कि नहीं गए? चले ठीक हो गया जी। आप क्या कहती हैं जी? आप तो ये कहती हूँ कि आदलिया ने अच्छा इंसाफ नहीं किया। नवाज शरीफ दिल में बसता है और दिल में ही आपके लीडर को नायल कर दिया, अच्छा इंसाफ नहीं है। करोड़ अवाम का दिल तोड़ दिया। क्या फैसला किया? कोई अच्छा फैसला नहीं किया। मैं समझती हूँ कि बहुत गलत फैसला किया। अदलिया ने बहुत बुरा किया। ये अवाम जो है रो रहे हैं, दिलों में बसता है और कोई निकाल नहीं सकता। नून लीग आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा रहेगी, अल्लाह ताला जिंदा रहेगी। मेरे वालिद अलहाज हाफिज नूर अहमद, एक मिनट मुझे ये देखिए, बात कर रहे थे आप क्या मेरे से बात कर नहीं, 40 साल पहले के हम यहाँ से वर्कर हैं और छोटे से लेके बड़ा तक आज तक वो नून लीग के गुन गाता है और गाता रहेगा। चलो ठीक हो गया। आप क्या कहते हैं जी फैसले के बारे में? फैसले के बारे में मैं ये कहूँगा जी कि अभी 30 साल से जो है ना, ये सुनने की आदत पड़ी हुई थी। हम नो सुनने के आदी नहीं हैं। जब हमें नो सुनना पड़ गया है, आज पैसा हाल है, पाकिस्तान जीता है, कानून जीता है, हमें नो सुनने की आदत नहीं है, मिनहसुल कौम नहीं है। यहाँ हर 10वां आदमी गॉड फादर बना हुआ है। जिसके पास कुछ है वो कहता है कि ये दुनिया मेरी है। तो अब क्या होगा इस हल्के में, लाहौर में क्या होगा आप समझते हैं? अब क्या होगा, जो 2013 में इलेक्शन हुआ था वो भी साबित कर लिया हुआ कि 46,000 यहाँ से लिया है मदनी साहब ने। वो कैसे ले गया था? हमजा साहब की मौजूदगी में लेके गया था, लड़के लेके गया था। अब तो वक्त 4 साल बदल गए, वक्त बहुत बदल चुका है, लोगों की आंखें खुल चुकी हैं। ये भी उनकी राय अपनी जगह पे है, उनके वर्कर्स हैं, यहाँ के भी तो वर्कर्स हैं ना। हम भी तो दिमाग आप समझते हैं कि इलेक्शन में यहाँ से मुस्लिम लीग नवाज के लिए मुश्किल होगा? बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। देखिए उनकी राय भी सुन लें। देखिए एक बार इनकी गलत फहमी है, कोई मुश्किल नहीं होगा। मुझे आज 100 फोन आए हैं कि फटाफट आगे जो है ना अपना वोट बनवाएं, और हमने वोट नवाज शरीफ को देने, हमने किसी और को वोट नहीं देने। ये हल्का उन्हीं का है तो उन्हीं का रहेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। चले उनकी राय भी लेते हैं। जी आप क्या कहते हैं जी, यहाँ पे अब किसको टिकट मिल रहा है? यहाँ पर जी मियाँ नवाज शरीफ साहब जिसको भी टिकट देंगे वो हमारी नज़र में मियाँ नवाज शरीफ ही होगा।
और हर मुस्लिम लीग नून का जो कारकुन वर्कर है हमारी नज़र में वो नवाज शरीफ है। और इस वक्त में ये देखें, ये मलिक साहब, ये इतना बड़ा फैसला हुआ है और ये मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, इससे इनकी दयानत छलकती है। और हम समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ बेकसूर है और जो पनामा का इन्होंने कैसे बेकसूर है जी? कोई सबूत नहीं दिए, अदालत बार बार मांगती रही। सर वो GIT में इनके साथ सलूक क्या किया गया? इनको तो वो जब जाते थे झाड़ते थे, डांटते थे, तो वो कैसे दे सकते थे इनको कोई भी सबूत? खुद ये फोटो कॉपियों पे फैसले कर रहे हैं, खुद इन्होंने फोटो, कोई इनके पास टेस्टेड कागज नहीं है। मुश्किल वक्त आ गया यहाँ पे PMLN के लिए लाहौर में। नहीं जी, आपके लिए मुश्किल वक्त लाए, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए कोई मुश्किल वक्त नहीं है। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग भारी अक्सरियत के साथ इधर से विन करेगी और इंशाल्लाह ताला PTI को क्लीन स्वीप करेगी। इंशाल्लाह ताला एक शेर के नाइल होने से गिदड़ों का जंगल नहीं हो सकता। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का घर है। इंशाल्लाह ताला नून लीग आपकी बात इनको पसंद नहीं आई। नहीं, इस हल्के में मुश्किल नहीं आ सकती मुस्लिम लीग नून को, लेकिन ओवरऑल मुस्लिम लीग नून को मुश्किलात पेश आएंगी इस फैसले के बाद। तो आपको क्या लगता है वोट बैंक कम होगा? उनका मोराल गिरा है, बिल्कुल उनका मोराल गिरा है। चलिए इनकी बात सुन ले, राय तो सुन ले इनकी। इनका मोराल गिरा है ओवरऑल। हम भी यहाँ के नहीं हूँ, मैं ना इस हल्के का हूँ ना इस सूबे का हूँ, मैं तो सिंध से आया हूँ, लेकिन ओवरऑल जो लोगों की सूरत हाल है, जो व्यूज हैं, वो मुस्लिम लीग नून का मोराल गिरा है, PTI का और दीगर जमातों का मोराल बढ़ा है। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आते हैं तो हल्के में मौजूद है लाहौर के, और यहाँ से जो लोगों की राय है वो आप तक पहुँचाएंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हम मौजूद हैं लाहौर के लौरियों के साथ, उनसे बातचीत का सिलसिला जारी है। क्या लग रहा है आपको जी? आप क्या कहते हैं आज के फैसले में, खास तौर पे लाहौर के अंदर इसको किस नज़र से देखा गया? आने वाले दिनों में होगा क्या मुस्लिम लीग नून इस हल्के से दोबारा जीत पाएगी? इंशाल्लाह सर जीतेगी, और ये कोई पहली दफा नहीं हुआ मुस्लिम लीग नून के साथ। यहाँ पे गवर्नर राज लगते रहे हैं, यहाँ पे नवाज शरीफ को अच्छे काम करें ना, ताकि ना हटाना पड़े आपको। मेरी बात तो सुने सर, नवाज शरीफ को एटमी ताकत पाकिस्तान को बनाने की सजा दी गई, जिला वतन कर दिया गया। आज CPAC तैयारी के मराहल में था, बिल्कुल रेडी था, और नवाज शरीफ को CPAC की सजा देगी। आइंदा और कितने नवाज शरीफ को ये सजा देंगे? एक नवाज शरीफ को हटाया, नवाज शरीफ की पार्टी का हर कारकुन नवाज शरीफ है। अब यहाँ से होगा क्या जी इस हल्के से, ये बताएं। इंशाल्लाह ताला ये NA जो सा 120 है, ये मियां नवाज शरीफ का घर का हल्का है। इंशाल्लाह ताला किसको टिकट मिल रहा है? ये अब पार्टी जो फैसला करेगी, कल ये पता लग जाएगा। इनका कोर कमेटी का इजलास बैठ रहा है, उसमें जो भी खड़ा हो, हम इंशाल्लाह ताला उनका भरपूर साथ देंगे और बड़ी अक्सरियत से यहाँ से जितवाएंगे। आपको एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि पार्टी पे सबसे मुश्किल टाइम जब मुशर्रफ ने माशाल्लाह लगाया था, तब आया था, ठीक है ना? तब भी यहाँ पे NA 120 में मियां नवाज शरीफ साहब ही जीते थे, उनके कैंडिडेट जीते थे। ये हल्का उनके घर का हल्का है, जैसे लाड़काने में पीपल पार्टी को कोई नहीं लाता, ये नून लीग का गढ़ है। क्यों जी, ये नून लीग का गढ़ है? लगता है आपको अभी गढ़ है, ये गढ़ रहेगा? देखें जी, सबसे पहले तो ये है कि सारी बातें अपनी जगह, जो आज का फैसला आया है इस हवाले से बात ऐसे है कि हमारा मुल्क जो आगे बढ़ रहा है, ये सबका इख्तिसाब होना चाहिए। जो भी मुहिब्बे वतन है, ना PMLN ना PTI ना कोई भी, ये इस मुल्क के लिए जो भी रेज हो रहा है, ये इस मुल्क के लिए बेहतर है, ये होना चाहिए, सबका इख्तिसाब होना चाहिए। तो अच्छा आज का फैसला ना, जो आज का फैसला हुआ है, मैं इसको इस लिहाज से अच्छा कहता हूँ कि ये सारे जो करप्ट लोग हैं, जो छुपे हुए हैं सफेद पोश बन के, सिर्फ मियां बरादरान नहीं है, ये सारे इमरान खान है, इसकी पार्टी में सारी पार्टियों का जो भी लोग आए हुए हैं, लेकिन मैं कहता हूँ ये जो भी आए इस मुल्क के लिए बेहतर हो। कहते हैं मियां नवाज शरीफ के बाद इमरान खान को भी नाअहल होना चाहिए। नहीं, नाअहल जो भी है सबका एहतसाब होना चाहिए। लेकिन आज क्या एक थोड़ा सा अफसोस इस चीज का हो रहा है कि आज हम एक नारे से ना महरूम हो चुके हैं, गो नवाज गो, वो तो जा चुके, हम इस नारे से महरूम। अब नारा पुराना हो गया। चलिए आप बताइए जी, आप क्या कहते हैं? सर, नवाज शरीफ बेसिकली हमारा लीडर है, ठीक है, और नवाज शरीफ की टोटल हमदर्दियाँ हमारे साथ। आपके साथ क्या हमदर्दियाँ? कहते हैं वो तो इस हल्के में आते नहीं है। सर, वो हल्के में आए या ना आए, ठीक है, उनके सेक्रेटरीज जितने भी हैं और उनके जितने भी वर्कर्स हैं, वो हल्के में सारे मतलब बंदों से कोऑर्डिनेट करते हैं और उनके जितने भी मसले मसाइल हैं वो सारे मसले मसाइल हल करते हैं और उनके साथ पूरा तावन करते हैं। अगर हल्के में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम्स हों, वो आके हमसे पूछते हैं और हमारे मसले सॉल्व करते हैं। नवाज शरीफ हमारा लीडर कल भी था, आज भी है और हमारे दिल में हमेशा रहेगा। एक ये बुजुर्ग दूर से चलते आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ उनसे पूछूं, आपको क्या लग रहा है जी आज का फैसला? आप क्या कहते हैं? भाई जी क्या है, बहुत अच्छा हो गया जी, जो हो गया बस। नवाज शरीफ के साथ इस तरह नहीं होना चाहिए था, ठीक है कि नहीं? क्यों नहीं होना चाहिए था? इसलिए कि वो हमारा यहाँ पे कैंडिडेट है
अपना मुस्लिम लीग नून का, और ये उसका हल्का 95 है। हम शुरू से उसके यहाँ पे वर्कर रहे हैं। यानी वो जो मर्जी करें उनके खिलाफ फैसला नहीं होना चाहिए, आप ये कहते हैं? नहीं, ये नहीं हम कहना चाहते। फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का उधर एक्सेप्ट करना चाहिए सबको, जो उन्होंने कहा ठीक। अब क्या होगा इस हल्के में, आप कौन जीतेगा? अब देखें, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है क्या होता है यहाँ पे। लेकिन मुस्लिम लीग नून का वोट को कम हुआ है इस हल्के में? ये बिल्कुल कम हुआ है इंशाल्लाह। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पेशावर का रहने वाला हूँ। आप यहाँ पे कहाँ रहते हैं? मैं इधर ये ग्वाल मंडी में रहता हूँ, इधर शालमी में कारोबार करता हूँ। लेकिन मेरा जो ये है ना मेन वो है कि मतलब सबके साथ एहतिसाब होना चाहिए, सबके साथ एहतिसाब होना चाहिए। जो बंदा मतलब सही बंदा है, खरा बंदा है, वो उस मुल्क का वज़ीर आज़म होना चाहिए। अब कौन बनेगा वज़ीर आज़म, आप बताएं? अब पता नहीं, इसका कोई वो नहीं है। अगले इलेक्शन में खान साहब जीतेंगे? इंशाल्लाह हमारा पूरा इंशाल्लाह जीतेगा। और मैं इधर बाकी लोगों से जी, आप क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। सारे लोग बड़ा इतराज कर रहे हैं कि आज का जो फैसला गलत होया, लेकिन वो जज ने वो बेहतर जानते हैं फैसला गलत होया या सही होया। जेड़ा जालिम है उनका हिसाब होना चाहिए, तो इमरान खान को भी टाइम मिलना चाहिए। वो भी बड़े तरले लैने हुकूमत मिलनी चाहिए, हुकूमत मिलनी चाहिए, उनका हक बन उन्होंने भी वेखना कि निराए ठेका ले ला के सारी जिंदगी इन्हें हुकूमत करते जाना या पीपल पार्टी ने करते जाना। इमरान खान को भी हक देन, उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। चले अच्छी बात है जी। आप क्या कहते हैं जी, आप इस हवाले से आपकी क्या राय है? आपको बात करना चाहते हैं? बेटा आप क्या कहते हैं इस फैसले के बारे में? जी, आपको फैसला कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। नवाज शरीफ को तो ऐसे ही होना चाहिए। तो अब क्या लगता है आपको, अब क्या होगा? अब ये सोच रहे हैं कि शहबाज शरीफ को वजीर आजम बना दें, लेकिन इसमें शहबाज शरीफ ने बन जाना वजीर आजम। कोई कह रहा है शहबाज शरीफ बनेगा, कोई कह रहा है चौधरी। शहबाज शरीफ अच्छे हैं या नवाज शरीफ अच्छे हैं? दोनों बगैर रहते हैं। नहीं, ये बेटे ऐसे गाली नहीं देते, बिल्कुल किसी के बारे में नहीं कहते। बुरी बात है, किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। आप क्या कहते हैं जी? मैं ये कहता हूँ कि आज जुम्मे का दिन था, अल्लाह के फजलो करम से आज बारिश भी हुई है और बहुत अच्छा फैसला किया हो गया। चले जी, आप किस अभी इस हल्के रहने वाले हैं? जी, मैं इस हल्के का हूँ। जो अल्लाह करता है बेहतर करता है। इंशाल्लाह आगे मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं मजीद अच्छा हो जाए। लेकिन ये क्या लगता है इस हल्के में आप कौन जीतेगा? इस हल्के में शेर ही जीतेगा। मियां नवाज शरीफ। शेर क्यों जीतेगा? बच्चा अपने घर में शेर होता है। ये शेर का इलाका है, शेर यहाँ से हार नहीं सकता, कोई नहीं हरा सकता इसको यहाँ से। चलिए जी, आप क्या कहना चाहते हैं? ये 20 करोड़ अवाम के साथ ज्यादती की गई है। आज का जो फैसला है वो हम अदालत का फैसला है, ज्यादती क्या है? ज्यादती है ना, आप देखें इतने काम किए हैं पाकिस्तान में, पहले कभी किसी गवर्नमेंट ने या वजीर आजम ने इतने काम नहीं किए, किसी से भी पूछ लें। और यहाँ की अवाम 120 की अवाम वोट के जरिए नवाज शरीफ को दोबारा मुंतखब करके बता देगी कि नवाज शरीफ सब इलेक्शन नहीं लड़े अभी यहाँ से। उनके कैंडिडेट जो होंगे ना वही हमारे लिए नवाज शरीफ हैं। मुस्लिम लीग नून का जो बच्चा है ना वो नवाज शरीफ है, और इंशाल्लाह ताला वो बता देंगे अपने वोट की ताकत से कि नवाज शरीफ को आप दिलों से नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। चले ठीक हो गया जी। आप क्या कहते हैं? जी सर जी, हर एक बंदा ये चाहता है कि इंसाफ हो, लेकिन उनके ख्वाहिशात के मुताबिक इंसाफ हो। अब अदालत का फैसला आ गया तो सबको मानना चाहिए। एहतिजाज क्यों? आप भी पेशावर से? मैं पेशावर से हूँ। तो अब यहाँ पे कहाँ रहते हैं? ग्वाल मंडी में। तो क्या लगता है आपको इस हल्के में, आप तो पेशावर से आए हैं, आपको अंदाजा होगा कि कौन लोग किसके साथ ज्यादा है यहाँ पे? यहाँ पे तो ज्यादा सपोर्ट नून लीग की है, लेकिन अब ये नहीं पता कि अगले इलेक्शन कौन जीतेगा, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। आप भी यहाँ रहते हैं? हाँ जी, ग्वाल मंडी में इंशाल्लाह शेर ही जीतेगा। क्यों शेर जीतेगा? और ये उसकी सोच बहुत, वो दोबारा भी आ जाए ना, नहीं जीत सकता वो इमरान खान। सारी जिंदगी ना सोचे वो वजीर आजम बन जाएगा, मैं अपनी गर्दन कटवा दूंगा अगर वो बन जाएगा वजीर आजम। मेरा ऐलान है मीडिया के सामने, शेर ही जीतेगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। आप क्यों गर्दन कटवा देंगे भाई? वजीर आजम नवाज शरीफ ने बनना है या वजीर आजम इमरान खान ने बनना है? मियाँ साहब का अपने किसी को बनाएंगे। इमरान खान की ये सोच है ना, जो ये दफन हो जाएगी, वो गुनाह है सोचना उसके लिए। चले ये तो आपकी राय है कि वो नहीं बन सकते। इधर कुछ और लोगों से भी बातचीत करते हैं। आप क्या कहते हैं जी? कुछ भी नहीं, मैंने क्या कहना है। आपको क्या लगता है इस हल्के में कौन मजबूत है? इस हल्के में नवाज शरीफ मजबूत है। इंशाल्लाह नवाज शरीफ की जीत होगी। नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई है,
क्योंकि अगर हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो नवाज शरीफ हमें बहुत सहूलतें मैसर करता है। इमरान खान के लोग कहते हैं लाहौर के अस्पतालों में इलाज मुआवजे की सही सहूलतें नहीं, आप कहते हैं बहुत सहूलतें, बहुत ज़्यादा सहूलतें आमी अस्पताल में चले जाए, जैसे पहले नहीं थी, लेकिन अब नवाज शरीफ ने बहुत ज़्यादा की हैं सहूलतें। इंशाल्लाह नवाज शरीफ इस हल्के में दोबारा आएगा और हमें दोबारा कामयाबी मिलेगी। चलो जी, आप क्या कहते हैं जी, कैसा रहा आज का फैसला? फैसला जो भी अदालत ने खुद ही करना था, इस पर तो हम कह सकते हैं कि जो सही था वो अदालत ने किया। अब आगे देखिए अगला वज़ीर आज़म कौन आता है, अब उम्मीद करते हैं कि फैसला ये सही करेंगे। यहाँ से कौन इलेक्शन जीतेगा? यहाँ से तो अब पीटीआई ज़्यादा लग रही है, नून लीग नहीं लग रही, क्योंकि अब ज़्यादातर अब क्योंकि नवाज शरीफ का जो है साफ किया अदालत ने, उसके बाद क्या नाम है, इसकी पार्टी कमज़ोर हो चुकी है, जिसकी वजह से तो चौधरी साहब ने भी इसको छोड़ने का ऐलान कर दिया है। चलिए, आपको कहाँ पे रहते हैं आप लोग? हम हैदराबाद में। आप हैदराबाद से हैं? अच्छा, ये हैदराबाद से काफ़ी बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था, हम ग्वाल मंडी में मौजूद थे, प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। लोगों से हमने बातचीत की, बुनियादी तौर पे ये हल्का मुस्लिम लीग नवाज का हल्का समझा जाता है। आने वाले दिनों में अब मुस्लिम लीग नवाज कौन सा कैंडिडेट लेके आती है, इस पर बड़ा डिपेंड करेगा। कहा जा रहा है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी यहाँ से इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। एक टफ कंपटीशन भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि इस फैसले के बाद तो ये भी की जा रही है कि शायद को वोट बैंक में भी फर्क पड़ सकता है मुस्लिम लीग नवाज के लिए। एक टफ मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन बुनियादी तौर पर ये हल्का बड़ा सियासी, बड़ा अहम हल्का है। इस हल्के के वोटर्स बड़े एक्टिव होते हैं और जब इलेक्शन आता है तो बड़ी गहमा-गहमी भी देखने को मिलती है। अब देखें फैसला क्या होता है। इस फैसले के बाद बज़ाहिर यहाँ पे ये लगता है कि मुस्लिम लीग नून के कारकुन इससे गम और गुस्से का इज़हार भी कर रहे हैं और नापसंदगी का इज़हार भी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतर और मुस्लिम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।